हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिंदी का क्लास 5th का चैप्टर चावल की रोटियां। इसके जो भी आपके वर्ड मीनिंग है, न्यू वर्ड्स हैं या फिर व्याकरण से रिलेटेड कोई पार्ट है या क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी हैं वो सब आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है TLO। अब TLO क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी या एज ए टीचर जो है क्या क्या चीज़ें बच्चों को समझ आ जानी चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बच्चों को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले ये क्या है, एक नाटक की तरह है, तो नाटक को शुद्ध वर्तनी यानी कि जो स्पेलिंग वगैरह है वो अच्छे से पढ़ना और उनको अभिनय करना यानी कि उनकी एक्टिंग करना। कारक चिन्ह के बारे में बताना और उनका उपयोग करना वाक्य में। पाठ में आए नए शब्द, उनके अर्थ को जानना। अब नए शब्द कौन कौन से हैं? प्रबंधक, दस्तक देना, भुक्कड़, तलाशी, इर्द गिर्द, यकीन, बदकिस्मती, जीभ फेर कर, नेकी, नाश्ता, फूलदान, परीक्षा, जिस्म और खेत। ये क्या है? नए शब्द। अब शब्दार्थ क्या है? प्रबंधक। प्रबंधक का मतलब क्या होता है? व्यवस्था करने वाला। उसके बाद है भुक्कड़। भुक्कड़ का मतलब है जिसको बहुत ज़ोर से भूख लगी है या फिर मतलब यही बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका तलाशी। तलाशी का मतलब क्या है? खोजबीन करना यानी कि किसी चीज़ की मतलब जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, नहीं मिल रही हो, तो आप क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, तो वो क्या होता है? आपका तलाशी। बदकिस्मती यानी कि दुर्भाग्य, यानी कि हर बार जैसे ही वो खाने के लिए निकालता तो कोई ना कोई आ रहा था, तो इसलिए बोला कि मेरा तो दुर्भाग्य है यानी कि मेरी बदकिस्मती कि कोई ना कोई आए जा रहा है। नेकी, भलाई, जिस्म मतलब शरीर। दस्तक देना यानी कि कोई जब दरवाजे पर नोक करता है, खटखटाता है, तो उसे हम बोलते हैं दस्तक देना। तस्तरी, प्लेट, जो प्लेट वगैरह होती है जिसमें खाना खाते हैं। इर्द गिर्द मतलब आसपास। जीभ फेरना यानी कि जीभ चटपटाना। खुशकिस्मती, सौभाग्य, यकीन, भरोसा। अब आते हैं कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं? ये वाले आपकी, जब आप किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए या फिर जिसमें आपको पता चलता है कि वो चीज़ कहाँ है, जैसे अलमारी के अंदर है, ठीक है, या अलमारी में है, तो में का मतलब क्या? अंदर है। टेबल के ऊपर रखी है, टेबल के नीचे है, बेड के नीचे है, साइड में है, तो इन सब वर्ड से आपको क्या पता चलता है कि वो चीज़ कहाँ है या किसके लिए है, ठीक है। जैसे ने, के, को, में, से, पर, के लिए, ये सारे हैं आपके कारक चिन्ह। जैसे मेज पर फूलदान रखा है, फूलदान कहाँ है? पर, ठीक है, मेज के ऊपर। अब पर से समझ आ गया ना कि मेज के ऊपर है। अध्यापक ने छात्र की तारीफ की, किसकी तारीफ की है? छात्र की। अब ये किससे पता चल रहा है हमें? की से। पिताजी राम फल लाए। अब यहाँ पर ये आपका नहीं आएगा। अब किसके लिए फल लाए हैं? राम के लिए। और ये कैसे पता चला है? इससे, के लिए से। पंकज के पास 2 गेंद, आपको कैसे पता चला? के से, ठीक है। मेरी किताब डैश सुंदर चित्र है, मेरी किताब में सुंदर चित्र है यानी कि बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र हैं। मेरी माँ डैश धूल से एलर्जी है, तो मेरी माँ को धूल से एलर्जी है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ये जो बोल्ड करके दिया है, इनको आप ऐसे जो फिलिंग द ब्लैंक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका विलोम शब्द एक, अनेक, छुआ, अनछुआ, यानी कि उसका अपोजिट आपको बताना है। किसी चीज़ को टच किया तो यानी कि छू लिया, और जब उसको नहीं टच किया यानी कि अनछुआ, उसे नहीं छुआ है। दोस्त, दोस्त का उल्टा दुश्मन। आम, खास, दूर, पास। खुशकिस्मती, बदकिस्मती। सुना, अनसुना। खोलना, बंद करना। जल्दी, देर। स्वादिष्ट, अस्वादिष्ट या फिर बेस्वाद, कोई भी एक बोल सकते हैं आप। सच, झूठ। अगला, पिछला। अब कुछ और विलोम शब्द भी हैं इसमें, जैसे खराब, खराब का उल्टा क्या होगा? ठीक। धोना, किसी चीज़ को धो रहे हैं यानी कि साफ़ कर रहे हैं, अपोजिट क्या होगा? उसे गंदा करना। भरा, कोई चीज़ भरी है तो खाली है। झूठ, सच। गर्म, ठंडा। खुशकिस्मती, बदकिस्मती। शाम, सवेरा। खुशबू और बदबू। रिक्त स्थान। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो मैंने रेड कलर किया वो आपके फिलिंग में आ सकते हैं। कोको डैश का एक ब्रह्मी लड़का था, तो क्या था? 8 साल का, ठीक है, वो 8 साल का था। 300 कोको का डैश था, क्या था? वो उसका दोस्त था। कोको के डैश धान लगाने खेतों में गए थे, तो क्या लगाने गए थे? कौन गया था? माता पिता जो है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। ओके, नेक्स्ट। माँ ने कोको के लिए डैश बनाई, क्या बनाई थी? चावल की 4 रोटियां। अब मुहावरे हैं जो वहाँ पर बार बार आ रहे थे। पेट मलना यानी कि बहुत ज़ोर से भूख लगती है, पेट पे हाथ फेरते हैं कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, उस तरह से। पेट में चूहे दौड़ना, इसका मतलब भी क्या है? भूख लगना। होठों पर जीभ फेरना यानी कि जी मचलाना, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है और वो आपके सामने है, तो होठों पर जीभ फेरते कि जल्दी से मिल जाए और मैं इसको खा लूँ।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है, कोको की माँ ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया था? तो क्या बनाया था? कोको की माँ ने नाश्ते में चावल की 4 रोटियां बनाई थी। कोको के माता पिता कहाँ गए थे? कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। मिमी अपने साथ खाने की कौन सी चीज़ लाई थी? तो वो क्या लाई थी? केले के पापड़। नाटक में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? अब जो नाटक में भाग लेते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाटक में भाग लेने वालों को कहा जाता है पात्र। या कैरेक्टर, जैसे इंग्लिश में कैरेक्टर बोलते हैं तो हिंदी में उसे हम बोलते हैं पात्र। इस नाटक में मुख्य पात्र की भूमिका किसने की? किसने की थी? कोको ने, क्योंकि वही तो मेन था ना। उसके बाद आता है उबातुन कौन था और वह घर में कोको के घर क्यों आया था? क्यों आया था? उबातुन जो है दुकान का प्रबंधक था, ठीक है, हेड था वो। वह कोको के घर गुलाबी फूलदान को बदलकर नीला फूलदान देने आया था। क्यों? क्योंकि जो कोको थी उसकी कोको की माँ को नीला फूलदान पसंद आया था, लेकिन उसके पास नहीं था, तो इसलिए वो गुलाबी ले आए थे। वो उसको चेंज करने के लिए वहाँ पर आया था। अब देखो, नीनी कोको के घर क्यों आया था? तो नीनू कोको के घर रेडियो पर एक समाचार सुनने के लिए आया था। रेडियो पे क्या समाचार आने वाला था? उनके रिजल्ट से रिलेटेड कोई समाचार आने वाला था, जिसे सुनने के लिए वो आया था। कोको ने नीनी से रोटियां कहाँ छिपाई थी? तो कहाँ छिपाई थी? रेडियो के पीछे। और मिमी जो है कोको के लिए क्या लेकर आई थी? तो वो क्या लेकर आई थी? केले के पापड़। कोको ने मिमी से क्या झूठ बोला? कोको ने मिमी से यह झूठ बोला कि उसने सारी रोटियां खा ली हैं। और उबातुन कौन था? दुकान के प्रबंधक। सो ये था आपका चैप्टर चावल की रोटियां के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग जो भी है वो सब कुछ। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।